हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पर हम शुरू कर दिए हैं आज से आपका मैं 3 सब्जेक्ट ध्यान दीजिए मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपका ये जो बड़ा फिजिक्स होता है, जो आपका क्या होता है, फिजिक्स होता है और क्या होता है सर, केमिस्ट्री होता है और क्या होता है सर, बायोलॉजी होता है। ये जो आपका सर तीनों सब्जेक्ट है ये मैं आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाने वाला हूं और मैं केवल वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपके बोर्ड में आने वाला है। बाकी का इंग्लिश आपका कंप्लीट ही चल रहा है, ठीक है ना। और हिंदी में ऑन शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो आपका ये पूरी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक बात ध्यान देना, हम आपको इसमें वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, इससे बाहर नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो यूट्यूब पे आपके ढेर सारे एजुकेटर पढ़े ही ज्ञान देने के लिए देते ही हैं। बाकी आपको फुल कोर्स आपको एप्लीकेशन में हमारे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी मिल जाएगा। तो मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक बोर्ड में आते हैं मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। आपका ऐसा कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा परिभाषा नहीं बचेगा जो कि आपका बोर्ड में आया हो और मैं ना पढ़ाया हूं। जो बोर्ड में आए हुए टॉपिक हैं ए टू जेड, आप कोई भी किताब उठाएंगे जो बोर्ड में आया हुआ है क्योंकि वही रिपीट होता है और मैं आपको सारा का सारा पढ़ा दूंगा। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं विलियन से बेटा, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन के जितने भी हम टॉपिक हैं वो सब पढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लेना। जो बोर्ड में आ चुके हैं, जो आ चुके हैं और आए हैं वो सारे के सारे हम आपको बता देंगे क्योंकि यही आपके बोर्ड में आने वाले हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, जो ये हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री होता है ये हमारा चैप्टर 1 कितने अंकों का बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आता है, कितने नंबर का बोर्ड में हमारा सर प्रश्न आता है? तो ये आपका 8 अंकों का, कितने नंबर का बेटा, 8 नंबर का, 8 नंबर का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जहां से दो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपका डायरेक्ट परिभाषा पूछेगा और उसका कोई फॉर्मूला पूछ लेगा, मतलब परिभाषा प्लस फॉर्मूला। और दूसरा आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हमारे परिभाषा और फॉर्मूला वाले बन सकते हैं वो मैं आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ा दूंगा बेटा। उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने वाले हैं आएंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार से हम क्लास 12 केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार फिजिक्स और इसी प्रकार आपका बायोलॉजी चलने वाला है। और हाँ, जो बच्चे चाहते हैं कि हम बोर्ड में आए लेकर अच्छा नंबर, तो गारंटी देता है ये शिवम बेटा यूट्यूब पे खुली तौर पे चैलेंज करता है, जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी आपका टॉपिक नहीं जाने वाला है। ये जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल एस के स्टडी मिल जाएगा। तो एस के एम स्टडी टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोई भी चीज पढ़ाएंगे ना तो खोल के रख देंगे, बहुत प्यार समझाएंगे, एकदम खोल के समझा देंगे, एक भी आपका टॉपिक बचने वाला नहीं है। मतलब डेप्थ में डेप्थ जाएंगे, एक जैसे छोटा बच्चा नहीं होता उसको पढ़ाएंगे ना। और एक बात ध्यान देना, हम गुरुदेव क्या वफा निकले, सारी दुनिया दुनिया ही क्या हो गई, बेवफा निकल गई है। हम क्या वफा हो गए, सारी दुनिया ही क्या हो गई बेटा, बेवफा हो गई। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो दर्द होता है ना वो आपको ही पता होगा, वो आपको ही पता होगा, आपके पड़ोसी को नहीं दर्द पता होगा ना बेटा। आज हमारा जो टॉपिक वन होने वाला है वो होने वाला है मूलरता तथा मूललता के बारे में। किसके बारे में, मूलरता तथा मूललता के बारे में होने वाला है, ठीक है। और यह एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। भैया जो बोर्ड में आएगा वही पढ़िए ना, आप क्यों पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आप वही पढ़िए जो आपके बोर्ड में आने वाला है, जो आपके बोर्ड में आने वाला है गुरुदेव। अच्छा ये दो है, एक मोलरता है और दूसरा मोललता है, आप अलग अलग क्यों नहीं लिए? इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि ये जो मोललता है कभी कभी दोनों साथ में दे देता है परिभाषा पूछने के लिए, कभी कभी किसी एक का दे देता है। कभी कभी देता है कि मोललता और मोलरता में अंतर बताइए, कभी कभी दे देता है चलिए मोलरता की परिभाषा बताइए सूत्र के साथ। कोई बात नहीं, दोनों एक साथ ले लेते, जैसे बोर्ड में आए हुए हैं वही मैं आपको सीधा सीधा पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, चिंता मत करना। चल बेटा, सबसे पहले कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको जो एग्जामिनर चाचा होगा वो किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, तो किन्हीं 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछेगा। पहला ये प्रश्न पूछेगा
कि किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करता है, मतलब आपको अंतर स्पष्ट करना है। और इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अगर हम लोग ताप को बढ़ाएं या घटाएं तो इनकी वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है ना। एक प्रकार से ये प्रश्न, अथवा में मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए विभेद कीजिए, मतलब मोलरता तथा मोललता में उदाहरण देते हुए क्या करिए, विभेद। विभेद का मतलब बेटा होता है अंतर। क्या होता है बेटा, अंतर होता है। ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या करना है, अंतर लिखना है। तो ये आपके दो प्रकार से प्रश्न पेपर में बन सकते हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग जानते हैं किसके बारे में, मोलरता के बारे में। क्या होता है, मोलरिटी। एक एक अगर परिभाषा आपको याद रहेगा ना तो फॉर्मूला आप अच्छे से कर लेंगे। जब आपको बेटा परिभाषा ही याद नहीं है तो आप चीजों को कैसे याद कर पाएंगे, जरा सोचिए ना। आपको याद नहीं हो पाएगा ना, इसलिए परिभाषा अगर आप किए रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल सारे के सारे कर लेंगे। तो सर ये हमारा मोलरता क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, किसे कहते हैं मोलरता, मोलरिटी गुरुदेव क्या होता है। तो ध्यान देना, मोलरता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है। ध्यान देना, यहाँ पे मोलरता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है और इसे एन से दर्शाया जाता है। एन से दर्शाया जाता है। गुरुदेव हमें समझ में आया ही नहीं, हमें समझ में आया ही नहीं कि ये गुरुदेव ये विलयन क्या होता है और ये प्रति लीटर आयतन क्या होता है और ये विलेय क्या होता है और ये मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या क्या होती है। जरा समझ लेते हैं, जरा समझ लेते हैं, समझेंगे तभी मजा आने वाला है। सबसे पहले ध्यान देना बेटा, विलयन क्या होता है, क्या होता है विलयन। तो विलयन मान लीजिए हमारा क्या बेटा ए है। विलयन क्या होता है, जब विलेय जब विलेय जब विलेय एक्स प्लस बेटा विलायक, क्या होता है विलायक, क्या हमारा वाई मिलता है तो क्या बनता है हमारा विलयन तैयार होता है। जब विलेय और विलायक आपस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। गुरुदेव में विलेय क्या हो सकता है, विलेय बेटा मान लीजिए चीनी है, क्या है चीनी है, कितना लिए 100 ग्राम लिए, 100 ग्राम लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे विलायक सर हम कितने लिए, 1 लीटर लिए, 1 लीटर लिए, 1 लीटर लिए। अब ये जो लीटर होता है ये क्या है, व्हाट व्हाट व्हाट, ये लीटर क्या है, लीटर जो होता है गुरुदेव ये आयतन होता है। क्या होता है, आयतन होता है। आयतन का मतलब होता है गुरुदेव जिसमें लंबाई लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू क्या होता है बेटा, ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। लंबाई चौड़ाई इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। जैसे जैसे गुरुदेव आप बताइए कि हम किसको ले सकते हैं, हम किसको ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ये एक सिलेंडर लिया, ये क्या लिया बेटा, एक हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पे आप क्या ले लीजिएगा, एक पात्र ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए। ये क्या हमारा जग है, क्या है जग है। अब इस जग में हम क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, क्या डालेंगे चीनी डालेंगे और क्या डालेंगे पानी डालेंगे, क्या डालेंगे पानी, पानी क्या डालेंगे पानी। इस जग में चीनी और पानी दोनों डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे तो हमारा एक क्या तैयार होगा, विलयन तैयार होगा। क्या तैयार होगा, विलयन तैयार होगा। ये समांगी भी हो सकता है अथवा विषमांगी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विलयन का कोई एक निश्चित नहीं होता, ये समांगी भी हो सकता है और क्या हो सकता है
असमांगी भी हो सकता है। क्या गुरुदेव हमारा केवल बिलियन, क्या केवल हमारा जल बिलियन हो सकता है? क्या हमारा केवल जल बिलियन हो सकता है? क्या नहीं? जब तक विलायक विलेय दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी चीज विलायक नहीं हो सकती है। यानी कि विलेय चीनी, विलायक पानी। जो जो घोलता है, किसी चीज को जो घोलता है, जैसे कहते नहीं यार चीनी घुल गई, चीनी घुल गई, मैं उसमें घुल गया, यानी कि मोहतरमा जी की आज मैं घुल गया, यानी मोहतरमा जी क्या हो गई बेटा, विलायक हो गई, वो हमें घोल रही है। घुल कौन रहा है? विले रहा है। तो विलेय क्या है? चीनी। विलेय क्या है? चीनी। जो घुल रहा है, जो घोल रहा है क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। विलायक मतलब जो घुल रहा है, जो घोल रहा है। अब घोल कौन रहा है? ये पानी। अब पानी की मात्रा कैसे लेंगे? पानी में मात्रा कैसे लेंगे भैया? लीटर में लेंगे। लीटर जो होता है ये आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। यानी जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है? ऊंचाई भी होती है। ये जग है, तो जग में लंबाई है, चौड़ाई है और इसकी एक ऊंचाई भी होगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब आपका होने वाला। देखिए ये मान चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ये क्या है? लंबाई है। तो जग में तीनों चीज है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आयतन। अब समझ में आया? विलेय क्या होता है? विलेय क्या होता है? विलायक क्या होता है? विलयन क्या होता है? और ये आयतन क्या होता है? 1 लीटर आयतन क्या होता है? समझ में आया ना? समझ में आ गया तो हम लोग अपने परिभाषा की ओर चलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि मोलरता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है और इसे हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या n अपान विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। या फिर हम कह सकते हैं विलियन के इकाई, इकाई आयतन में लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। या फिर विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का आयतन लीटर में का अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। मोलरता कहलाता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मोलरता क्या होती है? दो परिभाषा। पहला, किसी विलियन के प्रति लीटर आयतन में घुले, मतलब कि 1 लीटर, कोई विलियन है 1 लीटर आयतन में घुले, क्या? विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अथवा हम दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा? मोलरता की विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना, के अनुपात को मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या n से दिखाते हैं और विलियन का आयतन किसमें बेटा? लीटर में, जो कि हमारा v से दर्शाया जाता है। v फॉर वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम। और n क्या है? कोई भी नंबर है। क्या है? कोई भी नंबर है। अब यहाँ पे दो चीज आया है, हुआ है गुरुदेव, ये तो समझ में आया ना? ये तो समझ में आया कि विलियन का आयतन लीटर में। अब विलियन हमेशा क्या होगा? जग में होगा। जग का क्या होगा? एक वॉल्यूम होगा, एक आयतन होगा। लेकिन गुरुदेव हमें ये मोलों की संख्या नहीं समझ में आया। मोलों की संख्या नहीं समझ में आया। ये समझ में आई नहीं? सबसे पहले परिभाषा में आई, याद हुई कि विलियन के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते या दर्शाया जाता है। अथवा हम दूसरी परिभाषा, विलेय के मोलक संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में के अनुपात को मोलरता कहती है, मोलरिटी कहती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है और विलियन का आयतन लीटर में क्या होता है। एक एक चीज हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है। किसे कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या? क्या होती है विलेय की मोलों की संख्या? तो ध्यान देना, यह किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.023 या 0.66 10 के घाते 23 या 10 घाते 23 कण अवोकर परमाणु अणु आयरन होते हैं और इसे विलेय के दिए गए द्रव्यमान के उसके मोलर द्रव्यमान विभाजित करके मान ज्ञात किया जाता है। विलेय के मोलक संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है?
विलेय की मौलिक संख्या बराबर क्या होती है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कहा कि 6 ग्राम ऑक्सीजन, किसको? ऑक्सीजन इतने लीटर विलियन में घोला गया। तो ऑक्सीजन का मोलक संख्या क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की विलेय का द्रव्यमान ग्राम में कितना है बेटा? 6 ग्राम रखेंगे। और विलेय का मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 6 बटे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 6 बटे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना? नहीं समझ में आया? फिर से देखिएगा, मैंने ये बोला यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। जैसे कि सर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मैंने कहा कि 32 ग्राम H2O, 32 ग्राम H2O को 2 लीटर पानी में घोला गया। मान लीजिए घोला गया 32 ग्राम H2O को 2 लीटर पानी में घोला गया। अब इसमें हम विलेय कौन देखेंगे, विलायक कौन है? तो जो घुल रहा है हमारा 32 ग्राम H2O घुल रहा है ना, किसमें? 2 लीटर पानी में। तो ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया। अब पूरा क्या हो गया? विलियन हो गया। विलेय प्लस विलायक विलियन। तो 32 ग्राम H2O क्या बेटा? विलेय है। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में कितना ग्राम दिया बेटा? 32 ग्राम। कितना दिया है? 32 ग्राम। 32 ग्राम बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, मतलब कितना है मोलर द्रव्यमान? इनके अणुओं की संख्या। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है। कितना हो गया बेटा? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 8 दूनी 16, 16 होता है ना? अब कर लीजिए 32 बटे हाइड्रोजन का 2 1 का 2 और 16 18। तो 32 बटे 18 ये क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी। तो मोलों की संख्या हमेशा ऐसे निकलता है। समझ में आया ना? मेन परिभाषा हमारी यही थी। मेन परिभाषा बेटा मेरा यही था मोलरता की। बट मैंने इसको इसलिए समझाया ताकि ये आपको समझ में आए। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आगे देख लेते हैं कि विलेय का द्रव्यमान और विलेय का मोलर द्रव्यमान और यहाँ पे विलेय का आयतन क्या होता है, ये सबको पॉइंट में देख लेते हैं। सबसे पहले विलियन का आयतन क्या होता है, अभी मैं आपको बताया था। ये पूरे विलियन का आयतन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों शामिल है, जिसे लीटर में व्यक्त किया जाता है। समझ में आया ना जो मैंने आपको समझाया था? उसके बाद विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो यह विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान होता है। वो विलेय कितने ग्राम में किसी भी विलियन में घुला हुआ है या किसी विलायक ने घोला है, वही उसका क्या होता मान होता है। और विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? एक बात ध्यान देना, यहाँ पे 2 चीज है। ये विलेय का द्रव्यमान है स्मॉल w और ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है स्मॉल में m। ये द्रव्यमान है, ये मोलर द्रव्यमान है, ये बात ध्यान देना। तो ये विलेय में घुले हुए विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान होता है और विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? यह विलेय पदार्थ की 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान है जो उसके आणविक द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, अरे भैया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो मोलर द्रव्यमान में कितना है? 1 हुआ। ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन का बेटा मोलर द्रव्यमान बताओ। अब मोलर द्रव्यमान इसके आणविक द्रव्यमान बराबर होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ही ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32। तो हमारा विलेय का बेटा मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया बेटा? 32 हो गया। समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना? ये समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना? हम आपको थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन अच्छा समझाएंगे, उसके बाद दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान देना। तो ये हमारा पहला कवर हो गया क्या? मोलरता के बारे में। मोलरता के बारे में सारे पॉइंट को मैंने बेटा
कवर किया है। ठीक है ना, अब लिख लिख के बताते तो और टाइम ज्यादा कंज्यूम होता, तो इसलिए हम आपको लिखा हुआ आपको लेकर आए, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट लिखा है। अब देखते हैं आगे मोललता के बारे में। गुरुजी ये मोललता क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। मोललता किसी विलयन के प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एम से, इसको देखेंगे तो कैपिटल एम है, ये क्या है बेटा, कैपिटल एम है, और हमारा मोललता को स्मॉल एम से, तो मोललता स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या भी मैंने आपको बताया, विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय के मोलक संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब समझते हैं ना, उनके आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब उनके आणविक द्रव्यमान, समझ आ रहा है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें बेटा, किलोग्राम में। उसमें आयतन में ले रहे थे, आयतन में ले रहे थे मोलरता में, लेकिन मोलरता में विलायक का द्रव्यमान किस में ले रहे हैं बेटा, किलोग्राम में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में। अब मोलरता में यही चीज किस में ले रहे थे, लीटर में ले रहे थे। किस में ले रहे थे, लीटर में ले रहे थे। तो ये समझ में आई नहीं, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। अब सर विलायक का यह द्रव्यमान क्या होता है, तो यह केवल विलायक का द्रव्यमान है जो पूरे विलयन का नहीं है। ध्यान देना, ये केवल केवल क्या है बेटा, विलायक का द्रव्यमान है। विलायक मतलब, विलायक मतलब क्या हो जाएगा, जो घोलता है, जो घोलता है। और हम जब मोलरता के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, मोलरता के बारे में बात करें, तो वहां पे विलयन का आयतन ले रहे थे, किसका, विलयन का आयतन। आयतन किसमें बेटा, लीटर में ले रहे थे, बट यहां पे हम लोग विलायक का द्रव्यमान ले रहे हैं। सर कैसे, हमें ये चीजें थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा बहुत प्यार से, जरा समझिएगा। एक विलेय ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए बेटा, विलेय ले लीजिए जो घुलता है, जो क्या हो जाएगा, घुलता है, ठीक है ना, जो घुलता है। ठीक, मान लीजिए हम इसको किस में ले रहे हैं बेटा, मोल में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, मोल में। क्या ले रहे हैं, मोल में। क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर क्या होता है, विलायक होता है, विलायक होता है जो बेटा घोलता है, जो घोलता है, जो घोलता है। जैसे चीनी, चीनी, मान लीजिए चीनी मान लीजिए हम मान लीजिए क्या ले लेते हैं, जो घोलता है, मान लीजिए हम ले रहे हैं 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो चाशनी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, चाशनी ले लेते हैं, चाशनी। 1 किलो क्या ले लेते हैं, चाशनी। 1 किलो चाशनी में हम लोग मान लीजिए हम H2O को घोल रहे हैं, H2O क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। और फिर हमारा क्या तैयार होगा बेटा, विलयन। क्या होगा तैयार, विलयन। अब विलयन किस में रहेगा बेटा, लीटर में। किस में, लीटर में। तो ये बात ध्यान देना, विलायक जो घोलता है, जैसे 1 किलोग्राम चाशनी, हम लोग इसको घोल रहे हैं H2O जल को, जो कि हमारा कितना है, केवल 1 ग्राम है। 1 ग्राम H2O को हम लोग 1 किलोग्राम चाशनी के अंदर घोल रहे हैं, तो विलयन तैयार हो किसमें, लीटर में। समझा ना, तो वही चीज मैं बता रहा हूं, विलायक का द्रव्यमान मतलब यह केवल विलायक का द्रव्यमान है, पूरे विलयन का नहीं है। विलयन में विलायक और विलेय दोनों है। समझ में आ रहा है ना, केवल विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। तो ये समझ में आया, मोलरता। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, मोलरता क्या होती है, एक मोलरता है, दूसरी मोलरता है। यहाँ पे ल जुड़ गया है। तो मोलरता किसी विलेय के प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित या दर्शाया जाता है। मोलरता बेटा क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एम अपान विलियन का आयतन किस बेटा, लीटर में, कैपिटल बी। समझ में आया। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है,
विलेय की मोलक संख्या क्या होती है? तो विलेय की मोलक संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर का मतलब होता है बड़ा आणविक, क्या होता है? आणविक, आणविक, आणविक हो जाएगा, मान लीजिए आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना, ये क्लियर हुआ। उसके बाद मोलरता के बारे में, सर मोलरता क्या होता है? मोलरता किसी विलयन के प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलक संख्या होती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अथवा में इसी फॉर्मूला को परिभाषा बना दीजिए कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के का द्रव्यमान किलोग्राम में का अनुपात मोलरता कहलाता है। तो ये पहला टॉपिक क्लियर होता है विलियन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में हर साल रिपीटेड होता है। और विलियन जो है ये 8 नंबर का पेपर में आता है। तो जितनी परिभाषाएं बन सकती है, जितना भी न्यूमेरिकल, मैं आपको सब कवर करवा दूंगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और ऐसे मैं आपको सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले करवा दूंगा चैप्टर 1 के। इसी तरह जितने भी चैप्टर है मैं आपको सब करवा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब करा देंगे। हिंदी 1 शॉट में पढ़ा देंगे। आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है ना, आराम से। और वही टॉपिक पढ़िए जो बोर्ड में आएगा, बहुत परेशान मत होइएगा। जो हम पढ़ा देंगे टॉपिक वही बोर्ड में आएगा, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और एक बात ध्यान देना, गूगल प्ले स्टोर से एसटीएम स्टडी एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करिए अगर फुल कोर्स चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।